ये सिमुलेटर है जिसमें हम ये करेंगे, रन करेंगे अपने कमांड को सिस्को के डिवाइसेस का, है ना। तो ये सिस्को सिस्को पैकेट ट्रेसर बोलते हैं। अब इस सिस्को सिस्को पैकेट ट्रेसर में मैंने एक राउटर लिया। ठीक है। इसका फिजिकल व्यू देखना है आपको, सॉरी इसमें नहीं आएगा। इस पे क्लिक करके, क्लिक करोगे तो इसका फिजिकल व्यू दिखेगा। तो ये देखो, ये पावर केबल है, पावर बटन है, ये स्लॉट है, ब्लैंक स्लॉट है, फास्ट इथरनेट केबल के लिए इंटरफेस है, ये कंसोल का, ये ऑक्सिलरी का, ये भी स्लॉट है, फ्री स्लॉट, यहाँ फ्लैश मेमोरी है, ये है ना। तो आप यहाँ पे जैसे इसको पावर ऑफ करना पड़ेगा पहले डिवाइस को, यहाँ से बटन दबा के विक टूटी कार्ड उठाए यहाँ इंसर्ट कर दिए, है ना। एच वी विक टूटी कार्ड उठाए यहाँ इंसर्ट कर दिए, देन पावर ऑन कर दिए राउटर पे। तो ये फिजिकल व्यू है, इतने सारे कार्ड हैं जो ब्लैंक स्लॉट में आप डाल सकते हो। ये मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर राउटर है क्योंकि ये स्लॉट को चेंज कर सकते हो। अब आप इसके से अलाई पे जाओगे तो ये बूट हो रहा है। बूट हो रहा है तो मैंने पहले बताया था, अगर ये सेटअप मोड में चला गया, ये देखो ये सेटअप मोड है ना। तो सेटअप मोड में नो करोगे, यस कर दोगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डिफॉल्ट पूछता जाए। अगर नो करोगे तो आप अपने मर्जी से कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल कर सकते हो उसमें। तो नो नो कर दिए, एंटर। तो ये होस्ट नेम आ गया। अब इस ये हम लोग किस मोड पे? सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हाँ हम खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ये मोड कौन सा है? ग्रेटर देन साइन दिख रहा है तो ग्रेटर देन, हाँ, क्या पढ़े थे उस दिन हम लोग? यूजर मोड है क्या? हम्म, है, कौन मीन्स सा वो मोड? पूछ ले जो कर उस दिन पढ़ाए थे कौन से। हाँ, कौन सा मोड था वो? यूजर मोड था, तो समझे। एक बार पूरे मोड को फिर से पढ़ो तो। यस, तो राउटर के हम यूजर मोड में है। सो फ्लैश कमांड चलाएंगे, हमें फ्लैश मेमोरी का इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। कितने बाइट फ्लैश मेमोरी का साइज क्या है, उसमें कौन सा इमेज फाइल रखा है उस फ्लैश मेमोरी पे। ये देख रहे हो, डॉट बिन के एक्सटेंशन पे सिस्को के राउटर का फाइल रखा हुआ है। ठीक है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो इंटरफेस का स्टेटस बताएगा, इसे इंटरफेस आप है कि डाउन है। ठीक है। तो यूजर मोड में आप ये सब कर सकते हो। हाँ, सो वर्जन भी चलेगा यहाँ पे, तो सो वर्जन कमांड चलाते हैं। सो वर्जन से राउटर में कौन सा आईओएस फाइल इंस्टॉल है वो बताएगा। ये देखो, इमेज कौन सा है सिस्को का, उसका वर्जन कौन सा है ना। ये 1841 राउटर है सिस्को का, ये बता रहा है। ये उसका वर्जन आईओएस वर्जन है, सिस्को आईओएस वर्जन। ठीक है। कि ये उसका फ्लैश मेमोरी बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बता रहा है 0x2102। क्लियर। उस फ्लैश में कौन सा इमेज रखा है ये बता रहा यस सर। है ना। तो ये वर्जन कमांड हो गया, फ्लैश हो गया, इंटरफेस कमांड हो गया। पिंग और ट्रैश भी चला सकते हो आप यहाँ पर से, अगर कॉन्फ़िगर करके रखे हो तो, है ना। तो पिंग, अभी लूप बैक एड्रेस को पिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम आईपी असाइन करे नहीं है। तो लूप बैक एड्रेस भी पिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई आईपी चाहिए।
जो असाइन करे उसके बाद ये क्या बोलते हैं आपका फंक्शन करेगा। तो यूजर मोड में ही पिंग कमांड और ट्रेस रूट कमांड भी चल जाएगा। इसके बाद होता है प्रिविलेज मोड। इनेबल कमांड चलाओगे यहाँ पे हैश प्रॉम्प्ट में चलेगा। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर भी आप शो वर्जन चला सकते हो, सेम कमांड। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड भी चला सकते हो। जो वहां पे चल रहा था वो यहाँ पे चला सकते हो। शो बैनर, अगर आपने बैनर कॉन्फ़िगर करके रखा है या अगर क्या है, तो अगर आपका कमांड गलत होगा या वो कमांड नहीं है तो वहां पर देखो कैरेट का साइन आने लगेगा। जहां पर से एरर है वहां पर से शो कमांड चला है, फिर सिर्फ क्वेश्चन मार्क मारोगे तो हेल्प देगा। जितने कमांड आगे सपोर्ट करते वो सब दिखाने लगेगा आपको। यस सर। ठीक है। अब शो रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं। तो रनिंग कॉन्फ़िग में कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं है इस राउटर के लिए। ठीक है। ना कंसोल का पासवर्ड सेट है, ना ऑक्सिलरी का, ना लाइन बीटीवाई का, ना आईपी एड्रेस असाइन है किसी इंटरफेस में, ना इसका होस्ट नेम सेट है। डिफॉल्ट होस्ट नेम जो है वो ये है ना। तो सो रनिंग कॉन्फ़िग मतलब रैम में चेक कर रहे हो। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करोगे तो एनवी रैम चेक करोगे। देखो एनवी रैम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक रनिंग कॉन्फ़िग से एनवी चलते आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव नहीं कराओगे तब तक वो इंफॉर्मेशन दिखेगा नहीं आपको वहां पे। क्लियर। यस सर। अब उसके बाद कॉन्फ़िग मोड पे जाओगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखोगे तो ये कॉन्फ़िग मोड हो जाएगा। देखो यहाँ प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िग मोड में चले गए। अब यहाँ पे अपन होस्ट नेम सेट कर देते हैं। उसको क्या राउटर लिखा हुआ था उसको R1 कर देते हैं। देखो आपका होस्ट नेम बदल गया। सो रनिंग कॉन्फ़िग करो, होस्ट नेम चेंज हो गया। यहाँ पे राउटर लिख के आ रहा था हाँ। ना। और ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पे राउटर लिख के आ रहा था, वो R1 लिख के आ रहा है। ऊपर पे देखो ना, यस ये सर। पहले राउटर लिख के आ रहा था, मैंने जैसे ही चेंज किया तो ये R1 लिख के आने लग गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर ही नाम देते हैं। हाँ, राउटर रहेगा तो राउटर, स्विच रहेगा तो स्विच लिखा रहेगा। यस। ठीक है। यस सर। अब अपन कॉन्फ़िग मोड में है तो बैनर भी सेट कर लेते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल ना, बैनर, और उसके बाद हेल्प कमांड चला लो तो मैसेज ऑफ द डे। फिर मैंने बोला था स्पेशल कैरेक्टर चाहिए कोई, मैं जैसे मान लो डॉलर साइन लगा लेता हूँ। दिस इज, ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया और वापस डॉलर साइन से उसको पुश कर दिया तो ये क्या हो गया, मेरा बैनर बन जाएगा। अब देखो सो रनिंग कॉन्फ़िग करके बैनर कहीं पे आ रहा है क्या, आ गया। ठीक है। सर तो ये पूरा लिखा क्या है? नहीं तो ये आपको जो भी मैसेज लिख रहे हो वो मैसेज लिख सकते हो। ये बैनर कब शो होता है? हाँ? बैनर कब शो होता जब डिवाइस में लॉगिन करते लॉग आउट करके लॉगिन करोगे वापस, जब इसमें यूजर नेम क्रिएट कर दोगे तो क्या बोलते हैं कोई भी लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो ये बैनर वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। है? ठीक है। यस। तो ये हो गया आपका ये। फिर उसके बाद आपको ऑक्सिलरी पोर्ट कॉन्फ़िगर कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है। तो लाइन कंसोल 0 लॉगिन, सॉरी पहले पासवर्ड, पासवर्ड सिस्को रख लिए, लॉगिन लिख लिए। ठीक है। अब देखो और कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया तो आपका लाइन कंसोल कॉन्फ़िगर हो गया। सो रनिंग कॉन्फ़िग करो।
तो रनिंग कॉन्फ़िग करोगे, लाइन कंसोल में आपको सेट दिखा रहा है। अब लेकिन पासवर्ड दिखा दे रहा है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में, है ना? पासवर्ड दिखा दे रहा है। अब ऑक्सिलरी पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग की लाइन ऑक्स 0, क्योंकि ये सब फिजिकल पोर्ट है तो एक ही पोर्ट है, तो एक के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। पासवर्ड CCNA रख लेते हैं और लॉगिन कमांड। तो ये सिंटैक्स है ऑक्सिलरी पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने का, पूरा 3 लाइन का। सेम कंसोल का था। कंट्रोल जेड प्रेस कर दो, बाहर आ जाओगे सेव होके। तो अभी आप देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग में ये दोनों आपका फिगर हो गया। ठीक है? Yes, sir. अब हम एक काम करते हैं, कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं और जो हमने पहले इनेबल लिखा था यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, उस इनेबल के लिए पासवर्ड सेट कर देते हैं। इनेबल पासवर्ड, इसको भी मैं सिस्को रख लेता हूँ। ठीक है? जब अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ, बाहर आ गया। अब एग्जिट कर लेता हूँ। देखो लॉगिन के लिए, इनेबल लॉगिन के लिए पासवर्ड मांगने लगे, तो सिस्को लिखा तो अंदर चले। Yes. ठीक है? बैनर आ गया यहाँ पे, देखो जैसी बाहर आया तो Yes, sir. ये जब भी कोई लॉगिन करने के लिए करेगा तो ये बैनर आने लगेगा उसको। Yes, sir. ठीक है? तो इनेबल, इनेबल का पासवर्ड क्या सेट किया था? सिस्को। Cisco. ठीक है? सर क्लियर है यहाँ उसको तक? आप लिखिए वो सर्विस एन्क्रिप्शन पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करते हैं ना हाँ, सर्विस देखो अभी वही दिखाने एन्क्रिप्शन। वाला हूँ। सो रनिंग कॉन्फ़िग पे देखो, इनेबल का पासवर्ड भी मुझे प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है, यस ये भी पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है ना? मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि इनेबल के पासवर्ड पे इनक्रिप्ट कर दो। तो कॉन्फ़िग की मतलब कॉन्फ़िग टर्मिनल इनेबल सीक्रेट और उसके बाद में सिस्को लिख दिया। अच्छा, पासवर्ड सेम नहीं हो सकता, इनेबल सीक्रेट उसको CCNA कर देता हूँ। ठीक है? सेम सेम पासवर्ड नहीं कर सकता, जो मैंने इनेबल के लिए पहले सेट किया तो वही सीक्रेट के साथ में सेट नहीं कर सकता। तो अभी देखो कंट्रोल जेड प्रेस करके बाहर आ जाओ। सो रनिंग कॉन्फ़िग, देखो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड जो CCNA सेट किया आपने वो इनक्रिप्टेड हो गया। तो वो जब लॉगिन करेंगे तो सिस्को डालेंगे कि जो CCNA को चेक करेंगे। मैं एक बार एग्जिट करता हूँ, फिर से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे CCNA नहीं लिया। सर वो डालिए ना क्या लिया पता है? यहाँ पे इनेबल पासवर्ड CCNA लिया और जो फर्स्ट टाइम था उसको सिस्को दिया। जैसे मैंने अभी एग्जिट लिखा, है ना? अब यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है मुझे, यहाँ पे वो सिस्को ले रहा है जो मैंने पहले इनेबल का सेट किया था। इसके बाद जब इनेबल लिख रहा हूँ तो उसका ले रहा है CCNA जो सीक्रेट के लिए सेट किया। ठीक है? यस सर है ना? अभी शो रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ, ये प्लेन टेक्स्ट में ये पासवर्ड तो मुझे दिख ही रहा है, ये भी दिख रहा है ना? तो पूरे सिस्टम में जो पहले से डाला हुआ पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो जाए और अब आगे भी मैं जो पासवर्ड डालूं वो भी इनक्रिप्टेड रहे। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग टर्मिनल, है ना? कॉन्फ़िग टर्मिनल के बाद में क्या कमांड था? सर्विस पासवर्ड हाइफन इनक्रिप्शन। ठीक है? ठीक। यस सर अब इसको एंटर कर दोगे। अब उसके बाद में शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड चलाओ। देखो आपका ये भी पासवर्ड जो प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा था सिस्को, वो इनक्रिप्टेड हो गया, राइट? यस सर
जो आपका लाइन वीटीवाई का पासवर्ड था वो भी इनक्रिप्टेड हो गया, ऑक्सिलरी का जो पासवर्ड था वो भी इनक्रिप्टेड हो गया। यस सर। तो ये बेनिफिट है। अब मैं किसी का पासवर्ड सेट करता हूँ, जैसे कंसोल कॉन्फिग टी लाइन वीटीवाई टेलनेट के लिए करता हूँ, ठीक है, वीटीवाई 0 to 4 है ना, 5 लेते हैं अपन। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ इसका सिस्को, ठीक है, लॉग इन। तो ये कमांड है, कंट्रोल जेड किया, सो रनिंग कॉन्फिग देखो, देखो अब मैंने जो लाइन वीटीवाई को कॉन्फ़िगर किया उसका पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये इनक्रिप्ट हो गया। क्लियर। तो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन चलाने से बेनिफिट ये हुआ, जो पुराना पहले से पासवर्ड था उसको भी इंक्रिप्ट कर दिया, अब जब मैं नया डालते जा रहा हूँ वो भी पूरा इंक्रिप्ट होते जा रहा है। यस। अब यहाँ पे देखो, तो रनिंग कॉन्फ़िग में आपने तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, मैसेज ऑफ द डे का कर लिया, इनेबल सीक्रेट का कर लिया, इनेबल पासवर्ड का कर लिया, होस्ट नेम कर लिया, है ना, आपने बैनर सेट कर दिया, कंसोल का पासवर्ड सेट कर दिया, ऑक्स का पासवर्ड सेट कर दिया, टेलनेट का पासवर्ड सेट कर दिया, तो इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दियो जो रैम में है। क्या ये एनवी रैम में है? सेम चीज चेक करते हैं। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने रैम से एनवी रैम में अभी तक सेव कराया ही नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इसको पावर ऑफ कर दूं और पावर ऑन करूं तो रनिंग का भी कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगा, और यहाँ पे सेव नहीं है, इस कारण से पुराना कॉन्फ़िगरेशन को उठा के यहाँ पे लेके भी नहीं आया। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है। मैं करके दिखाता हूँ, अभी मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको। देखो पूरा जो रनिंग कॉन्फ़िग है वो भी ब्लैंक हो जाएगा। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अभी मैंने दिखाया ना इतने सारी चीजें, ना, ये भी क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं अभी या क्या फिर करता हूँ स्टार्ट। इसके लिए, हाँ, यस। अभी तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए कमांड क्या था, कॉपी, रनिंग से सोर्स क्या है, रनिंग है, डेस्टिनेशन क्या है, स्टार्टअप। कॉपी करा रहा हूँ रनिंग के डाटा को स्टार्टअप में, ठीक है। अब एंटर मारता हूँ, डेस्टिनेशन फाइल नेम, एंटर मार दो, कुछ भी चेंज मत करना, जो फाइल नेम है वही फाइल नेम पे चले जाना चाहिए डिफॉल्ट। एंटर, ओके, ठीक है। अब जो शो रनिंग में दिखा रहा था आपको, है ना, सेम चीज आपको शो स्टार्टअप में दिखाएगा। आ गया, ले नहीं आ रहा था, यस सर, पहले नहीं। है ना। तो अब आपका डिवाइस रीलोड भी कर दोगे तो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने सेव करा दिया एनवीरैम में। या आप कुछ लिख रहे हैं या हैशटैग हैशटैग? हाँ? अच्छा, वो लोडिंग है। रीलोड लिखा ना, रीलोड लिखा, देखो अब वापस आ गया। पासवर्ड पूछ रहा है, पहला वाला पासवर्ड सिस्को था, इनेबल पासवर्ड सीसीएन है। अब यहाँ पे देखो, तो रनिंग कॉन्फ़िग जो क्या बोलते हैं रनिंग में था वो पूरा वापस आ गया। और आप देखोगे सो स्टार्टअप, तो सो स्टार्टअप में भी पूरा वही सब कॉन्फ़िगरेशन है, यही उठ के रनिंग में आया वापस। तो हमने जो बूट प्रोसेस पढ़ा था ना सिस्को राउटर का, तो आईओस फाइल है और कॉन्फ़िगरेशन है एनवीरैम में, तो एनवीरैम से उठा के ला लेता है कॉन्फ़िगरेशन को वापस रनिंग में, वही किया इसने। सर तो इसको मतलब जैसे हर टाइम हमको कॉपी करना होगा? हाँ, हर टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करना पड़ेगा जब भी चेंज करोगे। मीन्स मैन्युअली करना होता है ना हाँ, या मैनुअली ऑटो? करना पड़ेगा, है ना। या तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिख लो, ये होता है कमांड। या तो क्या बोलते हैं, राइट मेमोरी लिख लो, ये भी वही सेम कमांड है। या तो सिर्फ राइट लिख दो, ये भी वही सेम कमांड है। तीनों कमांड का मीनिंग एक ही है, ठीक है। कोई डाउट है इतने में? नो सर। अब एक नया राउटर ले लेते हैं,
वापस 1841, ठीक है। इसके फिजिकल पे जाते हैं, इसका पावर ऑफ करते हैं। पावर ऑफ करोगे तभी कार्ड लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ऑन पे कार्ड नहीं लगा पाओगे। पावर ऑन करो, ठीक है। CLI पे जाओ, देखो जो उसका इमेज फाइल है उसको डिकम्प्रेस कर रहा है। डॉट बीन जो फाइल था ना, उसका इमेज रखा हुआ था उसको। अब यहाँ पे सपोज यस कर देते हो आप, यस नहीं करना है, सेटअप मोड में नहीं जाना है आपको, यस कर देते हो तो डिफॉल्ट वो ये सब पूछने लगेगा। बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप? नो। वुड यू लाइक टू सी द करंट इंटरफेस समरी? नो। ठीक है। एंटर होस्ट नेम, ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ होस्ट नेम, यहाँ पे दुर्ग लिख देता हूँ। राउटर का होस्ट नेम पूछ लिया, तो ऐसे इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करना, ठीक है, CCNA रख दिया ना। एंटर इनेबल पासवर्ड, ठीक है, CCNA रख दिया, इसको भी इनेबल पासवर्ड CCNA रख दिया। अच्छा, इनेबल सीक्रेट से डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको सिस्को रख दिया, हाँ, वो बाबा वही है ना। अब वर्चुअल टर्मिनल लाइन VTY कॉन्फ़िगर करना है, उसका पासवर्ड रख दिया, ठीक है, CCNA रख दिया उसको भी। SNMP नेटवर्क मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करना है, नहीं। VLAN कॉन्फ़िगर करना है, नहीं। फास्ट इथरनेट कॉन्फ़िगर करना है, यस। तो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो, उसमें तो मैंने लिख दिया 192.168.1.1, ठीक है। ठीक है, मास्क क्या रखना है? 55.2 55.2 55.0। सर ये राउटर का आईपी पूछ रहे हैं हाँ, राउटर में IP एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। ना? यस। फास्ट इथरनेट 0/1 करना है, नहीं। सीरियल करना है, नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये इतना सारा चीज पूछने लगता है, सर वो ठीक है। आईपी आप रैंडमली दिए हैं ना? हम्म। वो रैंडमली दिए थे ना आईपी? हाँ, मतलब मैंने अभी ऐसी टेस्टिंग पर्पज से दे दिया, आगे यस। बताऊंगा कैसे डालेंगे IP एड्रेस, यस। ठीक है। अब ये पूछ रहा है सेव करना है क्या? सेव द कॉन्फ़िगरेशन टू NVRAM एंड एग्जिट, तो 2 नंबर दबाना पड़ेगा। रिटर्न बैक टू द सेटअप विदाउट सेविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 नंबर। गो टू द IOS कमांड प्रॉम्प्ट विदाउट सेविंग दिस कॉन्फ़िग, तो 0 नंबर, तो मैं 0 दबा देता हूँ, तो वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग करता हूँ, और सबसे पहले इनेबल पासवर्ड से मैंने सेट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग की लाइन कंसोल 0 का पासवर्ड सेट कर देता हूँ, CCNA और लॉगिन। तो मैंने इतना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, और होस्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम मैंने कर दिया router2, ठीक है। अब यहाँ पे आप तो रनिंग कॉन्फ़िग देखो, तो ये सब दिख रहा है। इनेबल पासवर्ड सेट है, होस्ट नेम सेट हो यस। गया R2, है ना। आपका कंसोल 0 का पासवर्ड सेट कर दिया मैंने, क्लियर। यस सर। अब इसको मैं सेव नहीं करता, अब इसको मैं सेव नहीं करता, डायरेक्ट रीलोड कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है सेव करना है क्या, मैंने मान लो पावर ऑफ हो गया और अपने आप बंद हो गया, तो मैं उसको ऐसा ट्रीट करता हूँ कि नहीं करना, नो कर दिया। प्रोसीड विथ रीलोड, हाँ रीलोड कर दिया। देखो इसका ड्रॉबैक क्या होगा। नो करके अंदर आ गया, देखो इनेबल पासवर्ड तो मैंने सेट किया था, राउटर का होस्ट नेम भी सेट किया था, सब उड़ गया, यस सर। क्योंकि वो रैम में रखा था। एनवी रैम में मैंने उसको सेव कराया ही नहीं, यस। करेक्ट। यस सर। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एनवी रैम में सेव कराना है, क्लियर है। यस सर। तो हमने ये हर कमांड चला के देखा जो यहाँ पे मेंशन है,
अब जैसे इस राउटर पे, ये वाले राउटर पे तो मेरा एनवीरम में कॉन्फ़िगरेशन सेव है ना? सो स्टार्टअप चला दूं, आपको दिखाएगा यहाँ पे ये पूरा सेव है ना मेरा R1 राउटर में, पोस्ट नेम, यस, लेबल, सीक्रेट, पासवर्ड, मैं बैनर, कंसोल, ऑक्सिलरी लाइन में डिवाइस का पासवर्ड। तो अब ये इसको हुआ मैंने एक चीज और कमांड और बताया उस था, इरेज कमांड लिख के स्टार्टअप कमांड चला दोगे तो स्टार्टअप को पूरा इरेज कर देगा। एंटर मार दो, ठीक है? तो इरेज ऑफ एनवीरम। अब आप रनिंग कमांड चलाओगे तो सब दिखेगा, क्योंकि वो रैम में रखा हुआ है, ठीक है? सब दिख रहा है। लेकिन अभी सो स्टार्टअप कमांड चलाओगे तो कुछ नहीं है, देखो इरेज कर दिया मैंने, जो कभी नहीं यस, चलाना है ना, जो कभी नहीं चलाना। इन केस कहीं का पुराना राउटर निकाल के ला रहे हैं और उसको दूसरी जगह लाना है, लगाना है, तो पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन उड़ाना है, तो उसको स्टार्टअप इरेज कर दोगे। तो ये इरेज कर दिए। अब वो अगर इसको रीलोड कर दोगे तो ये भी राउटर ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि इसके स्टार्टअप में कुछ भी नहीं है। ठीक है? यस, कोई डाउट है यहाँ तक? यस, क्लियर? तो इसको आज यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर कल से आगे बढ़ाते हैं। यस, प्रैक्टिस करो। सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है ना? उस पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो अपने सिस्टम पे, जो मैंने लिंक दिया हुआ था उससे, और इंस्टॉल करने के बाद में क्या बोलते हैं, आप उस पे कॉन्फ़िगरेशन करो और चेक करो, प्रैक्टिकल करो। सर वो जो आपने वो ड्राइव दिया था उसमें है? हाँ, उसी में है। यस, ठीक है? यस। ओके, चलो बाय।